आप सभी का स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रेड रूम टेक्नो पार्टी पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में फर्जी कैफे में आयोजित होने वाला था एक बड़ा इवेंट। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आयोजकों को हिरासत में लिया है। जांच में नाबालिग लड़कियों के प्रमोशनल वीडियो और आपत्तिजनक पोस्टर भी सामने आए, जिसके बाद से सोशल मीडिया से इस पूरे कंटेंट को हटवाया गया। पार्टी में शामिल होने के लिए आपको बता दें 8,000 से 40,000 रुपए तक की फीस वसूली जा रही थी। इधर पुलिस का यह दावा है कि यह आयोजन नशे और अश्लीलता को बढ़ावा देने की साजिश थे, जिसे बेनकाब करते हुए पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। अब शहर के अवैध कैफे और सीक्रेट पार्टियां पुलिस की रडार पर हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक निजी कैफ़े में एक आपत्तिजनक पार्टी का आयोजन होना था और इसके संबंध में जब जानकारी मिली तो पता किया गया, तो उसके आधार पर पता ज्ञात हुआ है कि वो पार्टी का जो आयोजन होना था वो निरस्त कर दिया गया है और इसमें जो पार्टी के आयोजक हैं उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई है और उनको भी थाना तलब किया गया है और थाना में उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जहाँ पे आयोजन होना था उस आयोजन स्थल के संचालक को भी तलब किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और इन पे फिर विधिवत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी शिखर देवांगन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे शिखर का। शिखर, इस तरह की सीक्रेट पार्टियां जो शहर का माहौल बिगाड़ रही हैं, इसकी भनक पुलिस को लगी। जो आज ही होने वाली थी उसे तो रोक दिया गया है, लेकिन और कितनी सीक्रेट पार्टियां राजधानी रायपुर में, जिनका हम देखते हैं आए दिन पता चलता रहता है, कब इन पर लगाम लगेगी और इसको लेकर के किन लोगों के नाम सामने आए हैं? कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है जो इस तरह की पार्टियां राजधानी में करा रहा है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने की पूरी कोशिश जो है वो इस तरह की पार्टियों के माध्यम से की जा रही है। और रेव पार्टी जो है प्राइवेट रेव पार्टी जो है वो आयोजित की जा रही थी और इसे लेकर सोशल मीडिया में प्रमोशन भी किया जा रहा था। उन लड़कियों का सहारा लिया जा रहा था जो या तो नाबालिग हैं या बहुत कम उम्र की लड़कियां हैं। सोशल मीडिया में प्रमोशन करते हुए उनके वीडियो डाले जा रहे थे और जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया तो पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए नजर आई और इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जिस तरह से पूरा मामला निकल कर सामने आया है, ये पहला मामला नहीं है कि इस तरह की पार्टी जो है आयोजित होने जा रही थी। इससे पहले भी और भी मामले निकल कर सामने आए हैं और रेव पार्टी नहीं, न्यूड पार्टी तक के प्रमोशन जो है वो सोशल मीडिया में होते हुए नजर आए थे और उस दौरान भी पुलिस ने कार्रवाई कर लोगों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद उस पार्टी को जो है रद्द करवाया गया और वैसे ही इस पार्टी को लेकर भी किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसी कभी नहीं रही है, लेकिन इस तरह की पार्टियों के आयोजन होते हैं तो सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस की सतर्कता और पुलिस की कार्रवाई की बदौलत जो है ये ऐसी पार्टियां फिलहाल रायपुर में आयोजित नहीं हो पाई हैं, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां प्राइवेट रूप से पार्टियां संचालित होती हैं, उन पर भी पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए। लेकिन कई सवाल भी इस दौरान खड़े होते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कि जब इस तरह के प्रमोशन होते हैं तभी पुलिस के एक्शन मोड जो है वो नजर आता है, लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइज होने से पहले, यानी पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाने से पहले जब सोशल मीडिया में जब इसके विज्ञापन निकल कर सामने आते हैं तब इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की पार्टियों को लेकर विज्ञापन निकल कर सामने आते हैं तो कई सवाल भी इस पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल शिखर, सवाल ये भी है कि क्यों आखिर रायपुर को ही चुना जाता है, क्योंकि हमने बीते दिनों भी देखा कि बाहर से आयोजकों ने रायपुर का एक कैफे चुना था। हालांकि इस तरह के फर्जी कैफे जो हैं वो रडार पर हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पर लगाम लगाई जाती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।